Praise the Lord. Hallelujah. Shalom in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में हम सबको और आप सबको शांति और आनंद मिले। आज सप्ताह का पहला दिन है। जैसा कि हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो उसने आपको और मुझे दिया है। प्रार्थना करते हैं। चलिए, पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम यहाँ पर उपस्थित हैं और दिल से चाहते हैं कि आज अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करें और जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपके हृदय में है अपने आत्मा के द्वारा से हम तक पहुँचने में मदद करें, सहायता करें। और प्यारे प्रभु जी, इस बीज को आज सही अच्छी उपजाऊ भूमि पर गिरने में मदद करना, ताकि आपके लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु 100% फसल लाई जा सके। प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से अवसर दिया है आपको और मुझे, हम सबको दूर दूर होने के बावजूद भी एक साथ हो सकते हैं। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है टेक्नोलॉजी के द्वारा से। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा आज का थीम है होप, आशा। मेरे साथ निकालिए आप रोमियो के नाम पत्री 15 अध्याय उसका 13वां पद। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 पद। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13। बहुत अच्छी बात। हमारा थीम है आशा, और आशा हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक बात मेरे मन में आ रही थी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से कि होप, जो आशा है, होप इज आवर पॉजिटिव फ्रेंड। हर एक व्यक्ति के लिए आशा एक सकारात्मक मित्र है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, हर एक स्त्री पुरुष में होता है आशा। और आशा जब नहीं रहती है आदमी के पास, वो बहुत गहरी निराशा में चला जाता है। यहां पर संत पौलुस 15 अध्याय 13 पद में कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी और मेरी आशा कहां से है, किस पर आशा है मेरी, मैंने किससे आशा लगाई है, डिपेंड ये करता है। लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, आशा बढ़ती जाए। आपकी आशा की शाइनिंग डल नहीं होना चाहिए, आपकी आशा का प्रकाश जाता नहीं रहना चाहिए, आपकी आशा का उत्साह जाता नहीं रहना चाहिए, आपकी आशा में से तरोताजगी जानी नहीं चाहिए, आपकी आशा में से उसकी जो लाइफ है वो जानी नहीं चाहिए। ये बात कई दिन से मेरे दिमाग में घूम रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे इसके ऊपर बहुत दिन से बात कर रहा है, और आज सुबह परमेश्वर के आत्मा ने यह प्रभाव मुझे दिया कि मैं ये वाली बात आप लोगों के सामने रखूं। आशा मनुष्य का, उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आशा। विश्वासी और अविश्वासी दोनों के पास होती है आशा, सही और गलत दोनों लोगों के पास होती है आशा। लेकिन हमारी आशा का जो दाता है, स्रोत, सोर्स ऑफ आवर होप, स्प्रिंग ऑफ आवर होप, वो केवल गॉड है, केवल परमेश्वर यहोवा। केवल परमेश्वर हमारी आशा का दाता है। परमेश्वर ने एक आशा हमें दी है, देने वाला। दाता का मतलब होता है देने वाला।
लिखा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आपकी और मेरी आशा को बढ़ना है, कम नहीं होना है। आप इस आशा को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, इसे जाने मत देना अपने हाथों से। आप अपनी आशा को संभाल कर रखना। आप जो आशाएं आपने परमेश्वर से लगा रखी हैं, जो आशाएं आपके पास हैं, जिनको आप भविष्य में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, जाने मत देना। नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन में भी हमारी आशा, जीवित आशा, मेरे साथ निकालिए आप 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 पद। 2 Corinthians chapter 1 verse 3। नहीं, 2 कुरिन्थियों, नहीं, रेफरेंस गलत हो गया है वो, सॉरी, माफ कीजिएगा। वहां ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा का स्रोत है। 1 पत्रस 1 अध्याय 3 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा दी है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी जीवित आशा है। परमेश्वर आशा का दाता है। आशा परमेश्वर में से आई है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में से हमारे पास आया है। हमारी जीवित आशा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। और इस संसार में यह बात कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उनकी आशा पर पानी फिर गया, उनकी आशा पूरी नहीं हुई, उनकी सारी आशाएं जाती रही। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनकी आशा कभी नहीं मरेगी। क्योंकि हमारी आशा, जो परमेश्वर आशा का दाता है, हमने परमेश्वर से आशा पाई है। और हमारी आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है। और हमारी आशा जीवित आशा है। हम मरी हुई आशा को लिए हुए नहीं है अपने पास। हम एक डिसएक्टिवेट आशा को लिए हुए नहीं है, निराश आशा को लिए हुए नहीं है। हर एक हालात और परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह जो आपके साथ है, वो आपकी जीवित आशा होना चाहिए, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग के लिए भी। मेरा अपना ये पर्सनली मानना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जीवित आशा है, इस लोक में भी और आने वाले लोक में भी, इस जन्म के लिए भी और अनंत काल के जन्म के लिए भी, जीवन के लिए भी। प्रभु यीशु मसीह, मेरी सारी आशाएं प्रभु यीशु मसीह से लगी हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरी आशाओं का बेस है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। इस संसार में आपके पास जो भी बातें हैं, परिवार को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के, अपनी सेवकाई को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने बुढ़ापे को लेकर के, जितनी भी बातें हैं, सारी बातों की जो आशाएं हैं, वो उन सारी बातों की पूरा होने की आशा आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से लगाएं। और प्रभु यीशु मसीह को हम अपनी जीवित आशा जान करके थाम लें। लिखा है यहां लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो कि जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, हमारी आशा मरी नहीं है। जिनकी आशा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, जिनकी आशाएं प्रभु यीशु मसीह से नहीं लगी हैं, उनकी आशाओं को निश्चय मरना पड़ेगा एक दिन। प्रभु यीशु मसीह मरा और मरकर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
इसीलिए ये वाली बात है कि हमारी जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से परमेश्वर ने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हम उस जी उठे हुए यीशु मसीह पर जीवित आशा, वो हमारी जीवित आशा है। प्रभु यीशु मसीह से आपने आशाएं लगाई हैं, और मेरा ये विश्वास है कि उसने आपकी बहुत सारी आशाओं को पूरा किया है, आपके बहुत सारे विचारों को उसने पूरा किया है, आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं का प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया है। आपको बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने पॉजिटिव और नेगेटिव स्थितियों में संभाला है। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह, जितनी भी बार एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, उस पर अपनी आशा लगाता है, उसकी आशाएं पूरी की जाती हैं। उसे निराश होना नहीं पड़ता, उसे हताश होना नहीं पड़ता, उसे लज्जित और शर्मिंदा होने नहीं पड़ता। लिखा कि जितनों ने उसकी ओर ताका है, जितनों ने उस पर आशा लगाई है, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनको कभी भी लज्जित और शर्मिंदा होना नहीं पड़ा, उनको कभी भी डिसअपॉइंट होना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी आशा जीवित आशा है, और वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। बाइबल इस बात को प्रूफ करती है। आप किसी व्यक्ति की बात को माने या ना माने, आप यीशु मसीह की बात को, परमेश्वर के वचन की बात को तो जरूर मानेंगे। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से, परमेश्वर के प्रेरितों के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई है, ताकि लोग इन बातों पर विश्वास करें और आशा धरें। हमारी आशा इस जीवन में रहते हुए, जीते जी, खाते पीते हुए, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलते हुए भी हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर है। इस लोक में भी, इस पृथ्वी पर भी, अपने जीवन में आपको जितने प्रकार का बदलाव चाहिए, उसकी आशाएं आप प्रभु यीशु मसीह से लगाइए। जितनी सिचुएशन को, जितनी परिस्थितियों को आप शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हर उस परिस्थिति पर जिस पर आप गालिब होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, उन सारी बातों की आशा प्रभु यीशु मसीह से लगाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी जीवित आशा है। ये वो यीशु मसीह है जो मौत के बंधनों को तोड़ करके बाहर आया है, जिसने मौत के दांत खट्टे कर दिए, मौत के डंक को इसने तोड़ दिया है, मृत्यु के बंधनों को तोड़ा है। आपकी आशाओं को संसार और संसार की ताकतें दबा करके नहीं रख सकती हैं कि वो पूरा ना हो। हर एक वो आशा जो आपने प्रभु यीशु मसीह में लगा रखी है, हर वो आशा जो आपने प्रभु यीशु मसीह में रख रखी है, मेरे प्रियो, निश्चय ही पूरी होगी, होकर के ही रहेगी। उसको दबा के नहीं रखा जा सकता है। जब कब्र और पूरे नरक की ताकत आपकी जीवित आशा के दाता प्रभु यीशु मसीह को, हमारी आशा का बेस क्या है, किस पर आशा लगाई है? किसी स्त्री पुरुष पर, किसी रिश्ते नातेदार पर, किसी अच्छे बड़े प्रधान व्यक्ति पर, किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति पर जिसके हाथ बड़े लंबे हो, बड़ी दूर तक पहुंच सकते हैं, बड़ी से बड़ी पोस्ट तक। ये सारी आशाएं फेल हो जाएंगी एक दिन। किस पर है आपकी आशा? अगर किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, अगर किसी भी प्रकार से, किसी तरीके से हम किसी प्रकार की गड़बड़ में हैं, तो आज ही अपने आप को ठीक करें, रीराइट करें, रीचेक करें अपने आप को, और अपनी आशा का बेस फिर से प्रभु यीशु मसीह पर ले आएं। फिर से प्रभु यीशु मसीह को अपनी आशा का स्रोत बना लें, अपनी आशा का बेस बना लें, आधार बना लें हम प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, अपनी आशा का। सारी आशाएं जाती रहेंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो ऐसी चट्टान है जो कभी नहीं टलने का है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। प्रभु यीशु हमारी जीवित आशा है। मेरे साथ निकालिए आप सेकंड पॉइंट, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय पहला पद। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय पहला पद। पौलुस तीमुथियुस के नाम की पत्री, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा है। पौलुस क्या था कि पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, पौलुस का वाक्यांश सुनिए आप, उसके वर्ड हैं ये, और ज्यादा क्लेरिफाई कर देगा वो इस बात को। पौलुस कहता है कि पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु। प्रियो, पौलुस बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहता है, जीसस क्राइस्ट इज द बेस ऑफ आवर होप। टलेगा नहीं ये बेस। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो चट्टान को आपके सामने से हिला दे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, मत्ती 17:20 के अनुसार उसके बी पार्ट में,
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इन पहाड़ों को खसका सकते हो। पहाड़ को अगर कहो कि वो टल जाए तो वो टल जाएगा, इसे सरका सकते हो। लेकिन आपका जो पहाड़, आपकी जो चट्टान है, दुनिया के किसी भी शब्द में कोई ताकत नहीं है कि आपकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह को, आपके आशा के आधार को, आपकी आशा के बेस को सरका दे। कोई नहीं खिसका सकता उसे। प्रभु यीशु मसीह जीवित चट्टान, आपकी जीवित आशा। पौलुस रसूल कहता है हमारी आशा के आधार। आपको और मुझे बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि आपकी मेरी आशा का बेस क्या है। बाइबल बताते हैं कि श्रापित है वो जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, हाय उस पर जो प्रधानों पर आशा लगा के रखता है। आपके रिश्तेदारी में, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे मजबूत स्ट्रांग लोग होंगे, होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे रिलेशंस में, मेरे फ्रेंड सर्कल में आपने अच्छे लोग दिए हैं जो अच्छी पोस्ट रखते हैं। लेकिन प्रभु जी वो मेरे संगी साथी, मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्ते नातेदार हैं, लेकिन आप उनसे बढ़कर मेरी जीवित आशा का बेस है। मैं कभी कभी अपने भाइयों से आशा लगाता हूं, लेकिन मैं इस बात के सेंस में रहता हूं कि वो मेरी आशा का आधार नहीं है। वो आशा मूव हो सकती है, मुड़ सकती है, घूम सकती है, खसक सकती है, सरक सकती है अपनी जगह से। मेरे रिश्ते नातेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई बंधु, मेरे फ्रेंड्स कभी ना कभी, जिन पर मेरी आशा है, कभी ना कभी कह सकते हैं कि ब्रदर सॉरी, भैया माफ़ कर दीजिए, शायद मैं इस बार आपके लिए इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपकी जीवित आशा कभी फेल नहीं होगी, और वो है प्रभु यीशु मसीह। पौलुस रसूल हमें इस बात को समझाता है। पौलुस रसूल कहता है कि हमारी आशा के आधार यीशु मसीह। बहुत चौकस होने की ज़रूरत है इस युग में भी। भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, संदेश पर संदेश सुने जा रहे हैं, एडवाइस पर एडवाइस है, सलाहों पर सलाहें हैं। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ी से बड़ी विपत्ति के दिनों में भी आपकी आशा का आधार क्या है? किससे आशा लगाई आपने कि मुझे इस परिस्थिति से, इस हालात से, इस तकलीफ से, इस मुसीबत से, इन डुबाकर मार देने वाली लहरों से कौन मुझे बाहर निकाल सकता है? कौन है आखिर मेरे जीवन में, मेरे सगे संबंधियों, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे ज्यादा करीब, मेरे ज्यादा क्लोज, कौन है वो व्यक्ति जो मुझे डुबा के मार देने वाली लहरों पर चला सकता है? और वो आपकी जीवित आशा केवल प्रभु यीशु मसीह है। केवल प्रभु यीशु मसीह, वो चला देगा आपको। आजकल के माहौल पर आपको विजय दिला सकता है वो। घोर गहरे गहन अंधकार में आपकी जीवित आशा परमेश्वर होना चाहिए, जो वहां खड़ा करके कह सकता है कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आपकी आशाएं किससे लगी है? हालात और परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो जाएं, हमारी आशा का बेस प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को ही होना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताते कि परमेश्वर आशा का दाता है, और यीशु मसीह, पतरस कहता है कि हमारी जीवित आशा है। पौलुस रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 13 पद में कहता है कि परमेश्वर जो सारी आशा का दाता है। और पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। पौलुस कहता है कि हमारी जो आशा है ना, जो आशाएं हमने लगा रखी हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी, इस जीवन के लिए भी और आने वाले जीवन के लिए भी, हमारे जीवन की मूल आशा प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी। जो यहाँ हमें संभाल सकता है मेरे प्रियो, वो वहाँ पे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने भी उन लोगों को संभाल सकता है जिन्होंने यहाँ उस पर अपनी आशाएं लगाई थी, अपने अनंत काल के जीवन के लिए। इस लोक में भी, आने वाले लोक में भी, इस जीवन के लिए भी, आने वाले जीवन के लिए भी, आज के लिए भी और कल के लिए भी, और युगानी युग के लिए भी, अब से लेकर के मेरे जीवन पर्यंत, मेरी मृत्यु के दिन तक, अगर कोई मेरी आशा का आधार है, मेरी आशा का जो संभालने वाला है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। केवल और बस केवल प्रभु यीशु मसीह। मेरे साथ निकालिए आप इब्रानियों 3 अध्याय 6 पद, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 6। हमारी आशा का
जो बेस है ना, जो ब्रिज है, पुल जिसे कहते हैं, उसका जो स्तंभ होता है ना पुल का, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर रखा होता है। हमारी आशा का स्तंभ किस पर रखा है? आखिर किसने, कौन से पिलर ने हमारी आशा को संभाल रखा है? जिस पिलर पर हमारी आशा रखी है उसका स्तंभ कहां रखा है? मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। अगर मेरा विश्वास मेरी आशा का स्तंभ है तो यह स्तंभ रखा किस पर है? यीशु मसीह पर। वो बेस है जहां पर यह पिलर रखा जाएगा। बहुत अच्छा इब्रानियों की पत्रिका जो लेखक है बहुत अच्छी बात बताता है। 3 अध्याय के 6 पद में लिखा कि परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो यीशु मसीह इज द ओनर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज द ओनर हाउस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वही आपकी मेरी जीवित आशा का, वही आपकी मेरी जीवित आशा है। हमारी आशा का आधार वही। अगर यीशु मसीह आपकी आशा का आधार है तो मान लीजिए साहब, इब्रानी 3:6 आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपको यहोवा के घर में रहने का हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, अवसर मिलेगा, क्योंकि साफ शब्दों में लिखा परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अगर पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है तो परमेश्वर के घर में रहने की जो मेरी अपनी ओन होप है वो तो क्राइस्ट ही है, यीशु ही तो है। बस आपका काम हल हो गया। आपकी चिंताएं फिक्रें दूर हुई, क्योंकि आपकी आशा जिस पर लगी थी वो वहां का स्वामित्व है, मालिकाना हक रखता है प्रभु यीशु मसीह। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हमारी आशा का गर्व क्या है? मेरी आशा है, मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि मैं डेफिनेटली परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा। बहुत सारे बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स इस बात को कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं? मैं जानता हूं कि मेरी जो होप है उसका घमंड, उसका गर्व क्राइस्ट है, और क्राइस्ट वो ऑनर है परमेश्वर के पूरी किंगडम का। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में ये वाली बात कही थी कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिकाना हक मुझे दिया गया है, और वही यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिकाना हक रखता है वो मेरी जीवित आशा है। अब कौन मुझसे कहेगा ये वाली बात? क्या आप नहीं जा सकते? जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, एवरलास्टिंग, प्राण निकलने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण निकलने तक प्रभु यीशु मसीह को थामे रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को थाम के रखना। हालात और परिस्थितियां बद से बदतर भी हो जाएं तो भी आपकी आशा किससे लगी है? उद्धार की आशा किससे लगी है? न्याय के लिए आपकी आशा किससे लगी है? आप संसार में किसी से न्याय की आशा मत कीजिए, ना अपनों से, ना परायों से, ना सरकार से, किसी से भी नहीं। आप अपने लिए न्याय की आशा यीशु मसीह पर लगा के रखिए। वो न्यायी प्रभु है, सच्चा और खरा प्रभु है। बेहतरीन आशा है आपके पास प्रभु यीशु मसीह। और एक बात, खुशी की बात मैं आपको अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं, आपकी आशा कभी नहीं मरेगी। आपकी आशा पर कभी पानी नहीं फिरेगा। आपकी आशा कभी जाती नहीं रहेगी। आपकी आशा कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि क्राइस्ट ही इज आवर लिविंग होप। परमेश्वर जो सारी आशा का दाता है, हमने उसी से ये आशा पाई है। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की योजना पर विश्वास किया, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया, परमेश्वर की दया और तरस पर विश्वास किया, और हमने उससे वो आशा पाई जो मेरे जीवन काल के लिए काफ़ी है, आपके लिए काफ़ी है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इन अच्छे उत्साहित करने वाले वचनों के लिए।
इन शब्दों के लिए जो उसने आपके और मेरे लिए यहाँ पर रखे हैं, ताकि परमेश्वर का जन इनको पढ़े, सिद्ध, स्थिर और दृढ़ हो जाए। सिद्ध, स्थिर और दृढ़ हो जाए। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन पर सिद्ध, स्थिर और दृढ़ता से नहीं है तो उसका ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। साफ है, परमेश्वर का उद्देश्य आपको और मुझे ज्ञानी बनाना नहीं था। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे ज्ञानी हों, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसके बच्चों में उसके वचन के प्रति दृढ़ता पाई जाए। और ये दृढ़ता केवल इस बात के लिए होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जीवित आशा है और कोई मुझसे मेरी आशा को अलग नहीं कर सकता। नरक में, स्वर्ग में और पृथ्वी में कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी आशा से जुदा कर दे। कोई भी नहीं। कोई आपकी आशा को फेल नहीं कर सकता है। कोई आपकी आशा को तोड़ नहीं सकता है। भरोसा रखिए, आपकी आशा जाती नहीं रहेगी। आपकी आशा निष्क्रिय, निष्फल नहीं होगी, क्योंकि आपकी और मेरी आशा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है और उसी से हमारी आशाएं लगी हैं, इस जीवन की भी और आने वाले जीवन की भी। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। चलिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें जीवित आशा दी है, सच्ची और खरी आशा दी है। हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी, हमारी आशा कभी नहीं मरेगी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आशा का प्रभु जी बेस है। आप हमारी जीवित आशा है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी आशा का आधार हैं प्रभु यीशु। हम आप पर आशा रखते हैं, इस जीवन के लिए भी और आने वाले जीवन के लिए भी। प्रभु जी, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं जीवन के लिए और प्रभु जी अनंत काल के जीवन के लिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, जो आशा का बीज आज इन लोगों में बोया गया है, ये 100 गुना फलदायक होने पाए प्रभु जी, ताकि ये लोग प्रभु जी इस जीवित आशा में बढ़ते चले जाएं और आप में प्रभु जी, आप में स्थिर पाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस बीज को 100 गुना फलदायक होने में मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं इसमें, आप लोग इसे मैसेज को, इसे वीडियो को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रार्थना करते रहें इस सेवकाई के लिए कि परमेश्वर इस सेवकाई के सर्कल को, इसके दायरे को बढ़ाए, ताकि इससे परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।